डेटेड सर कंप्लीट किया था सर। पक्की बात है। कंप्लीट हो गया था सर। यस सर। तो उसमें जी सर। उसके बाद आपने कहा था कि वो ऑर्डर 23 और ऑर्डर 2 का जो है वो बताना है, रिलेशन क्या है। हाँ तो फिर आपने वो ढूंढा है? यस सर, मैंने तो पढ़ा था। बाकियों ने? रिमेनिंग लोगों ने देखा है या नहीं देखा? जब हम विड्रॉ करते हैं क्वांटिटी रूल 1 की एप्लीकेशन विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट? वो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि उसकी भी दरख्वास्त देते हैं हम अदालत में। उसका खाका यहाँ पे शायद नहीं है, अभी फॉर्मेट नहीं है, लेकिन सिमिलर नेचर की दरख्वास्त होती है। दोनों में फर्क ये होता है, जो आपने अभी देखी है उसमें जैसे ये वाली दरख्वास्त जो आप देखें, इसमें आपकी प्रेयर क्या है कि आप उसी कॉज ऑफ एक्शन के पर वो नया केस लेकर आना है। वट एवर द रीजन आर, रीजन वाला जो है वो तो डिपेंडिंग टू नेचर ऑफ द केस के ऊपर होता है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं। लेकिन वो है, वो जो दूसरी है उसमें आप परमिशन नहीं सीख कर रहे होते, जैसे कि आप विड्रॉ करवा रहे होते हैं दरख्वास्त कोर्ट से। तो वो आपने देखा है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है अगर आप परमिशन ना सीख करें? क्या आया बाद में नया सूट लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता? और फिर नहीं लाया जा सकता तो क्यों नहीं लाया जा सकता है? क्या आप लोगों ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। हैं? बताएं प्लीज, आई वांट एन आंसर। Is there any relationship with order to rule 2? मुझे वो लोग बता दें जिन्होंने देखा है, तो फिर मैं बाकियों को फिर देखता हूँ क्या करना है। ओके, कम ऑन, रेज योर हैंड जिनको पता है इस चीज का, वो बताएं। रेज योर हैंड। यस सर। हैंड रेज करें, बस हैंड रेज करें, बस उसी से आई विल नो। सिर्फ 2 लोग देख कर आए। 45 लोग बैठे हैं क्लास में और सिर्फ 2 लोग देख कर आए, शर्म की बात है आप लोगों के लिए। बताएं क्या करना है, मैं क्या कहूँ आपके साथ? एक, दो, तीन, चार, पांच। सिक्स। एक चीज याद रखिएगा कि जो लीनियंसी मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी वो इस बार नहीं दूंगा मैं आपको। लास्ट टाइम यू हैड प्लेंटी ऑफ लीनियंसी फ्रॉम मी, वो इस बार नहीं मिलेगी। वेदर द वाइवा इज ऑनलाइन, वेदर वाइवा हो या आपका रिटर्न एग्जाम हो।
तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, किसी किस्म की लीनियंसी नहीं होगी। जी मिस्टर गुलाम मुस्तफा, बताएं आपने क्या देखा है। जस्ट वन टू टू, बताएं आपने क्या देखा है इसके बारे में। मैंने जो आपको असाइनमेंट कल सेट की थी उसके बारे में आपने क्या देखा है। हेलो जी जी, जो असाइनमेंट, जी जी आ रही है, जो असाइनमेंट कल सेट की थी वो आपने उसके बारे में देखा है या नहीं देखा है। फिर आपने हैंड क्यों रेस किया। तो नाउ वी आर डाउन टू 4 पीपल ओनली, सिर्फ 4 लोग हैं जो देख कर आए हैं, माशाल्लाह। ओके जी मंसूर, आप बताएं। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। सर मैंने देखा तो ऑर्डर टू रूल टू में जो उसके रिलीफ क्लेम की बात कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्शन या मुख्तलिफ जो रिलीफ है वो उसमें इस केस में अडॉप्ट किया है। तो तो वो जो ओमिट कराना चाहता है या गलती से बाय मिस्टेक आ गया है, वो जो रिलीफ है या वो एक को रिलीफ को शुरू करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है कोर्ट की परमिशन से। बाद में जो ट्राई चलेगा तो वो ये नहीं कह सकता था मैं बाद में ये उम्र कराना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है जब भी वो इंस्टीट्यूशन आप सूट के टाइम जो इंस्टीट्यूट कर रहा है वहाँ वहाँ कोर्ट की परमिशन से वो उम्र कराना कर सकता है। सर यही पढ़ा था। हाँ जी राफे साहब, आपने क्या देखा है। सर जो ऑर्डर टू रूल टू है वो एग्जैक्टली जो है आपके ऊपर आप बार लगा देता है जब आप अपना कोई भी जो क्लेम होते हैं वो रिलिंक्विश करते हैं, खत्म करते हैं, उसके बिहाफ में आप बाद में आप सू नहीं कर सकते हो उसके उसमें। जब आप सूट लाने से जब सूट लाते हैं तब अब अगर आप कोई सूट को एडमिट कराने के लिए अगर कोई चीज़ आप रिलिंक्विश कर देते हैं तो वो एक बार लग जाता है आप पे, उसके उसके बिहाफ पे आप दूसरा नहीं ला सकते ऑर्डर टू रूल टू के हिसाब से। हम लोग ऑर्डर टू रूल टू नहीं देख रहे, मैंने सिर्फ उसका जिक्र इस वजह से किया था कि इफ इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर टू रूल टू एंड ऑर्डर 23 रूल 1। तो मुझे आया जो है इस प्रेजेंट सिनेरियो में जब आप सूट विड्रॉ करने की दरखास्त देते हैं, जो कि आपकी यही दरखास्त है, ये दरखास्त तो खैर, क्योंकि ये दरखास्त जो है इसमें आपकी एक फ्रेश, आप लिबर्टी सीख कर रहे हैं, कोर्ट की परमिशन सीख कर रहे हैं कि आपको जो है दोबारा केस लाने की इजाजत दी जाए। ये करना जरूरी है क्योंकि अगर आप ये काम किए बगैर सूट को विड्रॉ कर देते हैं तो फिर आप उस के ऊपर नया केस नहीं लेकर आ सकते। तो मेरा सिंपल सा सवाल यहाँ पे ये है कि ऑर्डर टू रूल टू एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर है तो देन इट मेक सेंस, अगर नहीं है, तो फिर देन व्हाट इज इट।
फिर क्या चीज एप्लीकेबल आप समझते हैं कि होगी? तो अपनी नजर आ रही कि आपने उसका कोई लिंक ड्रॉ किया बिटवीन दीज टू रूल्स? सर ऑर्डर 23 जो है उसका जो रूल 1 है उसमें जो बी पैराग्राफ है सर, वो उसमें तो वो सर उसके उलट ही बात कर रहा है। एक एक्सेप्शन है कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स पे अगर प्लेंटिफ सेटिस्फाई कर रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट उसको परमिशन दे देती है फ्रेश सूट की। और हमारी एप्लीकेशन में वही जो है कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड ही हमारी जो एप्लीकेशन आपने पढ़ाई है उस हिसाब से कह सकते हैं वो एप्लीकेशन उस हिसाब से। ऑर्डर 2 रूल 2 तो उसमें नहीं आएगा, फिर ऑर्डर 23 आएगा फिर उसका रूल 1, अगर एप्लीकेशन की फ्लेक्स के हिसाब से देखा जाए। जी एजाज, मिस्टर एजाज। यस सर, यस सर, यस सर। इनका जो लिंक जो है ना, इनका लिंक जो है डायरेक्ट जाके सेक्शन 12 से बनता है। सेक्शन 12 जो कि कहता है कि बार टू फर्दर सूट, मतलब कि अगर आपको रूल्स किसी भी जगह बार कर रहे हैं फर्दर सूट लाने से, फ्रेश सूट लाने से, तो आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते। तो अब फ्रेश सूट आप किन किन सर्कमस्टांसेस में नहीं ला सकते, फिर उसका जो है सेक्शन 12 जो है उसको फिर रीड किया जाता है ऑर्डर 9 रूल 9 के साथ, ऑर्डर 23 रूल 1 के साथ, ऑर्डर 2 रूल 2 के साथ, क्योंकि इन सिचुएशंस में आप जो है फिर फ्रेश सूट नहीं ला सकें। ये जो सूरत है इनमें सूरतें बताई गई हैं। लेकिन ऑर्डर 23 रूल 1 जो है उसमें ये है कि अगर आप कोर्ट की परमिशन के साथ अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई ओमिट कर रहे हैं, आपका कोई क्लेम है, कोई पार्ट वगैरह, तो अगर कोर्ट आपको उसमें लिबर्टी देती है फर्दर बाद में स्यू करने की, तो फिर आप स्यू कर सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं कर सकते, नया सूट नहीं ला सकते उस पर। अगर आपने उसमें जो सब क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप कर दें, फिर आप फर्दर सूट नहीं ला सकते। लेकिन जो सब क्लॉज 2 है उसमें ये कह रहा है कि आपने कोर्ट की परमिशन लेनी है, उसके बाद जो है आपने करना है अगर आप फर्दर सूट लाना चाहते हैं। अगर आप लाना ही नहीं चाहते तो सिंपली आप क्लॉज 1 में जो है आप कर सकते हैं विड्रॉ। और ये जो है ऑर्डर 2 रूल 2 जो है वो हमेशा सूट के इंस्टीट्यूशन से पहले आप कोई जो है क्लेम आपका आप ओमिट कर रहे होते हैं या रिलिंक्विश कर रहे होते हैं। लेकिन 23 जो है उसमें आपका सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, उसके बाद आप अगर आपका कोई क्लेम है आप जो है उसको ओमिट करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये जो है सूट फाइल होने के बाद की जो है बात है ऑर्डर 23 में। ठीक है, दिस इज अ गुड आंसर, एक्सप्लेन करके अच्छी तरह बताया है। अच्छा जी अजहर साहब, आप बताना चाहते हैं कुछ? सर इसमें आपने जो ये ऑर्डर 2 रूल 2 का पूछा है कि उसकी कोई कनेक्टिविटी है, तो सर एक तो सही बात है कि बाहर आ रहा है जो सबने यहाँ पे आंसर दिया है, लेकिन सर उसमें एक छोटा पोर्शन और भी है उसमें रूल 2 में, वो ये कह रहा है कि आप अगर कोई पोर्शन रेलिंग्विश कर रहे हैं आप सिर्फ इस वजह से कि आप कोई नया सूट ला रहे हैं उसी जुरिस्डिक्शन में, तो सर अगर इस नजरिए से देखा जाए तो इसका ताल्लुक इस एप्लीकेशन से होता है सर। ठीक है, कुछ और मजीद ऐड करना है? नहीं सर, यही जो मैंने देखा था सर यही मैंने आपको बता दिया है सर, और जो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए, इसका कनेक्टिविटी है इसके साथ। सिर्फ एक डिफरेंस है जी सर यहाँ पे आप जी 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 बताएं। सर एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप कोई एक पोर्शन जो है ना वो आप जो आपने रिलिंग्विश किया हुआ है सूट फाइल करने के लिए यहाँ और उसको उसी जुरिस्डिक्शन में, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट सूट की बात हो रही है, फ्रेश सूट की, बस और कोई डिफरेंस नहीं है सर। नहीं सर ऐसा नहीं है, ये जो है रूल 2 जो है एजाज आपका जवाब आगे, सबर कर जाए। आई हैव हर्ड योर आंसर, मुझे पता है आपका आंसर क्या है। सो नो लेट्स गिव समवन एल्स अ चांस। कोई आपने जवाब दे दिया और अच्छा एक वेल एक्सप्लेन्ड आंसर है। तो खुशी हुई है मुझे सुन के कि जहाँ इतने लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपने इतना सारा पढ़ के एक्सप्लेन किया है। आउट ऑफ 50 पीपल 54 लोग यहाँ पे बैठे हैं और उसमें से 5 लोग सिर्फ देख कर आए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। जी मिस्टर अवेश। सर मुझे लग रहा है कि ऑर्डर 2 रूल 2 का जो क्लास 1 है और क्लास 3 है इसका डायरेक्ट रिलेशन है ऑर्डर 23 रूल 1 से।
रीजंस कुछ ऐसे हैं कि जो प्लीज रिपीट व्हाट यू हैव सेड। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑर्डर 2 रूल 2 का जो ऑर्डर 2 रूल 2 क्लास 1 और क्लास 3 का डायरेक्ट रिलेशन है ऑर्डर 23 रूल 1 से। सही। हेलो सर। जी जी Explain. सर, वो इस हिसाब से कि ऑर्डर 2 रूल 2 क्लास 1 ये कहना चाहता है कि अगर प्लेंटिफ जो है अपना कोई पोर्शन रिलिंक्विश करता है सिर्फ इस मसले के लिए कि भाई ये जो सूट है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाए, एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। अगर दूसरी इंटरप्रिटेशन चाहे अगर इफ वी गो बियॉन्ड द वर्ड्स, वो ये है कि अगर किसी क्लेम के हिसाब से सेटलमेंट हो गई हो, मतलब होल द क्लेम नहीं, किसी क्लेम के हिसाब से सेटलमेंट हो गई हो उसमें प्लेंटिफ में और डिफेंडेंट में आउट ऑफ द कोर्ट किसी भी हिसाब से, मगर कुछ कुछ क्लेम रहता हो, मतलब कि उसे तो अपना अमेंड करना पड़ेगा फिर सारा ये जो भी है कि भाई मैं, फिर उसमें क्या होगा कि वो कहेगा कोर्ट से कि भाई मुझे आप परमिशन दें कि मैं अपना ये प्रेजेंट सूट जो है विड्रॉ करूं और नया सूट फाइल करूं, क्योंकि इस हिसाब से मेरी जो है सेटलमेंट हुई है तो आउट ऑफ द कोर्ट हुई है और केस इंस्टीट्यूट होने से पहले भी है, मतलब कि कार्रवाई शुरू होने से पहले, इसलिए आप मुझे इजाजत दें कि मैं नया सूट लाऊं। एक तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी ये है कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो ठीक है, आप मामलात बात कर नहीं है लो। जो कि ऐसे चाहिए। जी सर। नहीं, बात करें, बात। एक तो मामला थी, दूसरे मामला ये है कि वो कह सकता है कि भाई मसला ये है कि ये जो क्लेम है आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, लिहाजा आप मुझे परमिशन दें कि मैं इसे विड्रॉ करूं और नया सूट फाइल करूं जो कि आपके जुरिस्डिक्शन में आ सके। क्लास 1 की रिलेशन ये है। अभी आ जाते हैं क्लास 3 पर। उसमें ये है कि जहां पर प्लेंटिफ जो है सेवरल रिलीफ के लिए जो है हो, उसमें मतलब कि लेटर सपोज उसके 2 से ज्यादा रिलीफ बनते हो या 3 से ज्यादा रिलीफ बनते हो और वो जो है भूल गया है कोई रिलीफ मेंशन करने से या क्या, तो या एक बार ये लगाया गया है कि कोर्ट की उसे परमिशन चाहिए होगी, ये टेक्निकलिटी है यहाँ पर। अगर कोर्ट उसे परमिशन देती है उसके बाद ही जो है वो सूट को विड्रॉ कर सकता है प्रेसिडेंट को और फ्रेश सूट को फाइल कर सकता है। मेरी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक यही रिलेशन है ऑर्डर 2 रूल 2 क्लास 1 क्लास 3 और का डायरेक्ट लिंक है ऑर्डर 23 रूल 1 से। हेलो सर। जी सर, कंप्लीट हो गया। इसकी सर मैं कुछ बोलूं? हेलो। 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 जी जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। जी सर, मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। हेलो सर। जी। सर एक और बात मुझे ऐड करनी थी। जो ऑर्डर 2 का रूल 2 है वो अगर देखा जाए तो वो एक्सप्रेसली पार्ट ऑफ जो सूट होता है या पार्ट ऑफ क्लेम होता है सर, उसके लिए ही कह रहा है, फुल सूट के लिए नहीं कह रहा। अगर आपका पार्ट ऑफ सूट विथड्रॉ हो रहा है तो आपका सेम सूट चल भी रहा है ना कोर्ट में, तो वो एक पार्ट आपने विथड्रॉ कर दिया, उसके अलावा तो सूट चल रहा है ना। और ऑर्डर 23 जो है वो दोनों के बिहाफ पे कह रहा है, पार्ट ऑफ सूट और विद पूरा जो सूट है। तो ये हो सकता है सर आधा सर सेटिस्फाई मैं कर रहा है, 23 को फुल नहीं करेगा सर। नहीं, अब ये पूरा सूट जो सर है उसके मैं बारे में तो डिसएग्री नहीं कह करूंगा, रहा। अभी जिन साहब ने भी ये बात की है, सर मैं डिसएग्री करूंगा। देखें बात को थोड़ा समझें। मसला ये है कि इनकेस अगर सारा सूट वो विड्रॉ, जाहिर बात है अगर उसको पार्ट करेक्ट करना है तो सारा विड्रॉ करेगा ना, उसके बाद ही उसे थोड़ा करेक्शन करके फिर फाइल करेगा। अभी मसला ये है कि आप सेमी सूट को विड्रॉ करोगे फिर सेमी फाइल करोगे, इससे आपका फायदा
ऑर्डर 23 रूल 1 का उसका डायरेक्ट लिंक है ऑर्डर टू रूल 2 क्लास 1 और क्लास 3 से। तो मुझे जो समझ में आ रहा है यही समझ में आ रहा है, जाहिर बात है अगर आपने सारा विड्रॉ करना है फिर सेम ही सारा फाइल करना है तो उससे फायदा क्या होगा? फिर तो वो एक्सप्रेसली ऑर्डर 23 की तरह वो लिख देता ना, ऑर्डर टू रूल 2 जो है, या ऑर्डर 2 जो है उसमें वो लिख देता ना एक्सप्रेसली, पूरा सूट का भी लिख देता ना, जैसे ऑर्डर 23 में लिखता है पूरा विथड्रॉ सूट और एनी पोर्शन ऑफ सूट, ये लिखने में क्या जाता था उसको? हाँ ये एनी पोर्शन ऑफ द सूट ये नहीं है ना, आप बात समझे। देखें वो सारा सूट विड्रॉ करेगा फिर उसमें करेक्शन करके फिर फाइल करेगा। अभी ये थोड़ी कोर्ट को कहेगा भाई ये पैरा आप रखो, बाकी ये पैरा आप ओमिटेड कर दो, मैं ये सबमिट करूंगा। अभी कोर्ट नहीं फ्री थोड़ी है। फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी एक रूल ये भी है कि प्लीडिंग्स जो है आपकी ना ही सिर्फ कंसाइज हो बल्कि प्रिसाइज भी हो, तो उस हिसाब से वो सारी आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी और फिर फ्रेश जो है सूट आपको फाइल करना पड़ेगा उस हिसाब से। ऐसे भी तो हो सकता है ना भाई, पूरा सूट हो उसका कुछ पार्ट रेलिंक्विश कराएं इस वजह से कि ताकि वो जो सूट है वो एडमिट हो सके। पहले नहीं एडमिट हो रहा था, अगर 100% सूट नहीं एडमिट हो रहा था उसमें से 20% पार्ट निकाल दे फिर एडमिट हो रहा है, वो नहीं नहीं कर सकते आपकी हैं। बात सही है, मगर एक बात आप यहाँ पर ये भी देखें ना, ये थोड़ी है कि आप ये करेंगे, क्योंकि कुछ प्रोसीजर रूल्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। सिंपल सेंस में ये होगा, क्योंकि यहाँ पर देखें मामला बहुत टेक्निकल होते हैं। आपने अपनी बात समझानी होती है सामने वाली पार्टी को भी कोर्ट को भी, इसलिए आपकी एक एप्लीकेशन हो फिर दूसरी हो कि भाई ये बातें इसमें ओमिट करो, वो कैसे समझेंगे। सेम सही बात ये होगी कि आप वो अर्लियर विड्रॉ कर दें और उसको अमेंड करके आप सही तरीके से फाइल कर दें कि भाई ये फ्रेड सूट है मेरा। 07 की एक बात ये भी सही है, क्योंकि हम केस को छोटा करते हैं इन केस जुरिस्डिक्शन में लाने के लिए, तो ये भी हो सकता है रेलिंग्विश पोर्शन को किया जा सकता है, इट इज वैलिड अकॉर्डिंग टू लॉ। हाँ बिल्कुल। जी, मैं बात कर लूँ अब? अरे सर कहाँ चले गए? एजाज सर डिस्कनेक्ट हुआ है।